नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 सर्कुलर मोशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, ए टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज प्लेस्ड इन ए केबिन, ठीक है, विच मूव्स इन ए सर्कल ऑफ लार्ज रेडियस आर। फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रेडियस आपका कितना लेना है, आर लेना है, ठीक है। लार्ज दे दिया मतलब इसका लेंथ वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, लार्ज लिखने का मतलब यही होता है। या स्मूथ पुली ऑफ अ स्मॉल रेडियस इज फास्टेन टू द टेबल, ठीक है। ये पुली आपको दिया हुआ है यहाँ पे। बोला क्या, टू मासेस एम एंड टू एम प्लेस्ड ऑन द टेबल आर कनेक्टेड टू a string going over the pulley. Initially the mass are held by a person with the string along the outward radius, then the system is released from rest, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द केबिन। अच्छा, तो फिर से केबिन के रेस्पेक्ट में क्या किया गया, रिलीज किया गया रेस्ट पे। तो केबिन के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। तो बोला क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एज सीन फ्रॉम द केबिन। तो केबिन के रेस्पेक्ट में ही एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है, एंड आपको क्या बताना है, फिर टेंशन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो केबिन में बैठ जाते हैं यार। केबिन में अगर आप बैठोगे बेटा तो क्या होगा, देख लो। केबिन में अगर आप बैठोगे तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे यार ये M1 है, ये क्या है यहाँ पे M2 है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा किधर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। कितना लगाओगे यार, तो mv² बाई आर। और यहाँ पे आप v तो दिया नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ओमेगा ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया कितना, m ओमेगा² आर। इस पर भी लगाओ, m की जगह पे कितना हो जाएगा M1। यहाँ पे लगाओ m2 ओमेगा² आर। और इधर लगेगा टेंशन, इधर लगेगा टेंशन, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछिए। m1 की वैल्यू दे दिया है बेटा, m1 की वैल्यू कितना है m, और m2 की वैल्यू कितना दे दिया है 2m, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे आप निकालोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो आपको ये सिचुएशन यहाँ पे आप एक तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए mg वगैरह से हम कुछ ये नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो दिया है वो इसका टॉप व्यू दिया है ना। ये जो इसका दिया है क्या, टॉप व्यू दिया है। तो टॉप व्यू दिया है, इसका मतलब नॉर्मल जो होगा वो आउटवर्ड होगा, और mg जो होगा वो किधर होगा, इनवर्ड होगा। तो नॉर्मल mg हेयर नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सरफेस वगैरह आपका कुछ मेंशन भी नहीं किया, तो आपको क्या लेना है, स्मूथ लेना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब ये सिंपल सा सवाल है, इसको तो आप सिंपली सीधा करके भी कर सकते हो, क्योंकि सब चीज़ तो दिखाई दिया है। सीधा क्यों करो, क्योंकि इससे फैमिलियर है ना, क्योंकि इससे फैमिलियर। अब mg मत दिखा देना, क्योंकि mg दिखाने का नहीं है, mg अंदर है। तो जो फोर्सेस लग रहा है उसको दिखाओ, जो रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तो हो गया m ओमेगा² आर, ठीक है, m1 की वैल्यू। और एक क्या हो गया बेटा, ये m की जगह पे 2m ओमेगा² आर। ये हो गया 2m, ये हो गया m। और इस तरह की सिचुएशन में आप जानते हो कि एक्सेलरेट नीचे की तरफ ए से करेगा तो ये ऊपर की तरफ करेगा। या यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि ये इधर की तरफ ए से करेगा तो ये इधर की तरफ ए से करेगा, सिंपल है ना। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट करेगा। तो मतलब पूरा लिफ्ट जो है वो रोटेट करेगा, तो ये ब्लॉक किधर जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा M2, और ये किधर आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा M1 जो है। तो ये होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने का सबसे आसान तरीका है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस। प्लस नहीं होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या होता है, माइनस, क्योंकि या तो आप अलग अलग करके लिखो, इक्वेशन है ना ये टी। तो यहाँ से तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा कितना, 2m ओमेगा² आर माइनस m ओमेगा²आर। क्योंकि पूरे को मैंने क्या किया है, हॉरिजॉन्टली इस तरह से रखा है बेटा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल करोगे तो ये भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और ये फ्रिक्शन वाले चैप्टर में मैंने बहुत बार यूज़ किया है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे अब डायरेक्टली ही निकाल रहा था। तो ये अपोजिट हो जाता है रियलिटी में, है ना। दिख भले रहा है यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, बट रियलिटी में जब आप इससे सिंप्लीफाई करोगे तो अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया है। डिवाइड बाई टोटल मास इज व्हाट, 3m। तो
यहाँ से क्या आएगा बेटा निकल कर, ए नेट इक्वल टू ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर एम, ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 3m, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो ए नेट कितना आ गया बेटा, ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3। ठीक है, और ओमेगा तो दिया हुआ नहीं है, ओमेगा तो वेरिएबल ही था, है ना, तो आंसर में भी ठीक है, ओमेगा के टर्म में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, और ये पूछा क्या था बेटा, आपसे एक्सेलरेशन पूछा था, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर इसका रिस्पेक्ट। अब टेंशन निकालनी है तो किसी एक को आप पकड़ लो, है ना, किसी एक को, मतलब या तो इसको ले लो, या तो ये वाला सिस्टम मान लो, या तो इधर वाला सिस्टम मान लो, किसी को भी मान लो। मैं इधर वाला मान रहा हूँ। इधर वाले के हिसाब से ये देखो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा था, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे, टी माइनस दिस इक्वल टू एम है, सिंपल है। तो क्या लिखूंगा, देखो ये जो स्मॉल एम ब्लॉक है, इस पर टी ऊपर की तरफ लग रहा है, इस पर नीचे की तरफ कितना लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये एक्सेलेरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, ये है ना सिचुएशन। यहाँ पे क्या लिखूंगा हम लोग, टी एम ओमेगा स्क्वायर, टी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू मास एम इंटू एक्सेलेरेशन ए की वैल्यू आ गया बेटा यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3 मिलती है ए की जगह पे। ठीक है, तो टेंशन आ गया, सिंपल है, एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3, टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्या आ जाएगा टेंशन की वैल्यू। तो ये बेटा सर्कुलर मोशन का द एंड हो गया। इसके बाद हम लोग मिलेंगे किसमें, WPE में, वर्क पावर एंड एनर्जी में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में।